यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने मुसलसल दूसरे वाकये के बाद अपनी यूनिवर्सिटी के दरवाजे तो बंद किए ही किए, लेकिन फिर उसके बाद एक बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। अब तलबा और तालिबात जब यूनिवर्सिटी में आएंगे तो तब्दीली देखेंगे। वो तब्दीली क्या है, तफसीलात में आपसे शेयर करूंगा। और साथ ही साथ 21 साल की फातिमा, जिसने गुज़िश्ता रोज सेकंड फ्लोर से छलांग लगाकर अपनी जान गंवाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था कि जिसके बाद फातिमा बच गई। अब फातिमा रिकवरी की तरफ जा रही है। अगले 48 घंटों में डॉक्टर्स उसकी मुख्तलिफ सर्जरीज भी करेंगे, लेकिन इस वक्त बताया जा रहा है कि फातिमा की हालत खतरे से बाहर है। फातिमा के हवाले से कुछ चीजें सामने आई। जिस वक्त ये यूनिवर्सिटी आई और आकर अपने क्लासरूम में नहीं गई, क्लासरूम में जाने के बजाय आधा घंटा कॉल पर बात की, 27 मिनट कॉल पर बात की, और कॉल पर बात करने के बाद अपने मोबाइल से वो जो कॉल लॉग था उसको डिलीट कर दिया। यानी नहीं मालूम वो किसके साथ राब्ते में थी। और एक दिन पहले फातिमा के भाइयों ने फातिमा को नया फोन गिफ्ट किया, क्योंकि फातिमा का मोबाइल फोन खराब हो चुका था। फातिमा का ताल्लुक शेखुपुरा का जिला नारंग मंडी से था और 2 दिन छुट्टी गुजारने के बाद फातिमा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वापिस आई थी। अगर कुछ हफ्ते पहले अवैस सुल्तान के वाकये के हवाले से बात की जाए तो अवैस सुल्तान के बारे में तो बताया गया कि उसकी हाजिरी का मसला था, जिस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हुआ और उसने ये स्टेप लिया। लेकिन अगर फातिमा की बात की जाए तो फातिमा की हाजिरी मुकम्मल थी। फातिमा की हाजिरी 90% थी और उसको यूनिवर्सिटी आए अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे। वो फार्मा डी के पहले सेमेस्टर की स्टूडेंट थी। यानी 3 महीने के अंदर फातिमा की जिंदगी में ऐसा क्या हो गया कि जिसके बाद फातिमा ने अपनी जिंदगी का खात्मा करने का फैसला कर लिया। ये तो सेकंड फ्लोर था जहां से छलांग लगाई, लेकिन फिर भी शदीद जख्मी हो गई। खुदा ना खास्ता अगर तीसरे या चौथे फ्लोर से फातिमा ये कदम उठाती तो शायद अवैस सुल्तान की तरह फातिमा भी ना बच पाती। अब अवैस सुल्तान के केस पर तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, साथ ही साथ एक और केस रिपोर्ट हुआ और सेम उसी यूनिवर्सिटी में जो कि लाहौर में मौजूद है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की जानिब से एक बड़ा स्टेप लिया गया। जब ये वाकया पेश आया फौरन से फिर उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी को बंद किया और बंद करने के बाद तमाम स्टूडेंट्स को ये मैसेज कन्वे किया गया कि क्लासेस जो हैं आपकी ऑनलाइन होंगी। अब जनाब इस वक्त यूनिवर्सिटी में किया क्या जा रहा है, जाल बिछाए जा रहे हैं। इर्द गिर्द जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनके 4 दीवारी जाल बिछाए जा रहे हैं कि अगर आप सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर से नीचे भी देखें तो खुदा ना खासा कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश भी करे तो वो सीधा नौजवान, वो स्टूडेंट उस जाल में आकर गिरेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सारी यूनिवर्सिटीज ऐसा काम करेंगी? ये तो लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि ये चीज रुकनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज ने अपना नाम खराब होने से बचने के लिए खुद बंदोबस्त करने का फैसला किया कि अवैस सुल्तान का वाकया जो हुआ वो भी यूनिवर्सिटी के गले तो पड़ा ही पड़ा, क्योंकि उसकी हाजिरी का मसला था। वो तो एक केस समझ में आता है। लेकिन अब फातिमा के हवाले से जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, कोई उसकी हाजिरी का इशू नहीं था, कोई ऐसे मसला मसाइल नहीं था, लेकिन फिर अचानक से यूनिवर्सिटी में आकर ये स्टेप लिया और नुकसान का सामना, यानी कि नाम किसका खराब हो रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का। अब जनाब इसमें इन्वेस्टिगेशन तो जारी है। फातिमा जब प्रॉपर होश में आएगी, फातिमा से पूछा जाएगा, फातिमा जब स्टेबल होगी, किसी भी सवाल का जवाब देने की कंडीशन में होगी तो उससे लाजमी पूछा जाएगा कि ऐसा क्या मसला था कि आप यूनिवर्सिटी से बिल्कुल ठीक आई और 7:45 बजे आप यूनिवर्सिटी आई और आधा घंटा आपने कॉल पर बात की और 8:30 से 8:45 के दरमियान आपने ये स्टेप लिया, सेकंड फ्लोर से छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। कल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बाहर काफ़ी तलबा तालिबात ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की। कुछ तलबा तालिबात ने आकर यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी बोला, लेकिन कुछ तलबा तालिबात ने आकर कहा कि अवैस सुल्तान के केस पर तो हमने एहतजाज किया ही किया, लेकिन फातिमा वाले मामले में अभी तक हमें कोई भी ऐसा इशारा नहीं मिला जिस पर हम ये कह सकें कि फातिमा ने जो स्टेप लिया उसकी जो जिम्मेदार है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है। हाँ, लेकिन एक टेस्ट का जिक्र किया जा रहा है कि फातिमा का एक टेस्ट हुआ जिसमें फातिमा के मार्क्स आए 35 में से 18, जो कि चंद रोज कबल हुआ था, जिसकी वजह से फातिमा सेटिस्फाई नहीं थी। लेकिन एक टेस्ट में नाकामी है, एक टेस्ट में कम नंबरों की वजह से अगर नौजवान इस तरह के स्टेप लेना शुरू हो जाएंगे, मैं हैरान हूँ। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ नौजवानों की तादाद ज्यादा है, और अगर नौजवान इस तरफ चल पड़ेंगे तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए लम्हा फिक्रिया है। तो जनाब अब देखना ही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी मुकम्मल। फातिमा जब प्रॉपर होश में आएगी, फातिमा ही बता सकेगी कि फातिमा ने, जिसकी उम्र 21 साल है, उसने ये स्टेप क्यों लिया। आप भी अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कि आपके ख्याल से कोई घरेलू मसले मसाइल होंगे, कोई डिप्रेशन का शिकार होगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है किसी के साथ इसका राब्ता हो या उस राब्ते में नाकामी, यानी कि मुख्तलिफ अफवाहें। कुछ लोग ये कह रहे हैं घरेलू तनाज़ा, घर का डिप्रेशन, या कोई माली हालात, या फिर 35 में से 18 नंबर। यानी अब तक मुख्तलिफ अफवाहें आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन कोई भी
تصدیق شدہ خبر ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ فاطمہ نے یہ سٹیپ کیوں اٹھایا، لیکن یونیورسٹی آف لاہور نے سٹیپ یہ اٹھا لیا کہ اپنی یونیورسٹی کو دوبارہ ایسے حادثے سے بچانے کے لیے جال لگا لی ہیں مختلف چار دیواری میں کہ اگر کوئی چھلانگ لگانے کی کوشش کرے بھی تو وہ سیدھا اس جال میں آ کر گرے، جس سے اس کی جان بچ جائے۔ اب اس یونیورسٹی نے تو یہ سٹیپ اٹھا لیا، میرے خیال میں مزید آنے والے دنوں میں آپ مختلف یونیورسٹیز میں ایسے سٹیپس ہوتے دیکھیں گے، یعنی وہ یونیورسٹیز بھی اپنی یونیورسٹیز کو جال بچھا کر کور کریں گی کہ ایسا اگر واقعہ اس یونیورسٹی میں ہو سکتا ہے تو ہماری یونیورسٹی میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، آپ کے خیال سے ایسا کیا ہو سکتا ہے، یا اگر کوئی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کا جو کہ ویڈیو دیکھ رہا ہو جس تک یہ پہنچے، اگر آپ کے پاس کوئی اہم معلومات ہو تو آپ لازمی شیئر کیجیے گا، مجھے ان باکس کیجیے گا یا آپ کمنٹ باکس میں پراپر تفصیلات شیئر کر دیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔